हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और स्टेट पीएसयू के प्रोस्पेक्टिव से। तो हम लोग जानेंगे कि ये गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या। देखिए, तो गुजराल डॉक्ट्रिन एक्चुअली में आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को बनाया था। ये विदेश नीति इसको बोल सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो इसके लिए ये बनाया गया था। तो हम आज इसी पे अपना चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिया क्या गया है, गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या किया गया कि द डॉक्ट्राइन। देखिए, ये टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। पहला क्या करना है, बिल्ड रिलेशनशिप ट्रस्ट पैदा करना है। किसके साथ? इंडिया और उसके पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या बताया गया है कि कोई भी विवाद यदि पड़ोसी देशों से होता है तो उसको बायलैटरल इशू माना जाएगा और उसको बायलैटरल टॉक के द्वारा ही सोल्व किया जाएगा। मतलब पहला चीज़ क्या बताया कि बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेबर कंट्री। और दूसरा चीज़ क्या इसमें बताया गया कि जो भी भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो कोई भी अगर इशू है तो उसको बायलैटरली सोल्व किया जाएगा। मतलब कोई तीसरा थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरा चीज़ इसमें बताया गया कि जो हम व्यवहार करेंगे अपने पड़ोसी देशों के तरफ, वो क्या होगा कि वो क्वाइड प्रो क्यूएस होगा। मतलब हम अगर उसको कुछ देते हैं तो हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी हमें कुछ दे। तो ये हो गया एक तीसरा चीज़। अब इसमें मेनली क्या दिया गया था कि इसमें मेनली 5 प्रिंसिपल दिया गया है जिस पे ये वर्क करेगा। तो हम लोग पहला प्रिंसिपल का बात करेंगे। विथ नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका, इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर उसको कुछ मदद पहुंचाते हैं, मान लो कि 1000 रुपये करोड़ का ऐड उसको दिए हैं या हेल्प किए, तो हम उसको अपेक्षा नहीं रखेंगे कि वो भी हमको हेल्प करेगा इन सब कंट्री से, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से, क्योंकि ये सब छोटा कंट्री है। वो पैसा के मामला में भी हो सकता है, और मान लीजिए कि ये सैनिक के मामला में हो, उसको फोर्स मिलिट्री से हेल्प करेंगे, तो हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे कि वो भी हमें हेल्प करेगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, दूसरा इसमें रूल है कि नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट सेल्फ टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। मतलब क्या कि कोई भी, मतलब साउथ ईस्ट कंट्री मतलब बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सब क्या करेगा, यूज नहीं करेगा अपनी टेरिटरी को किसी देश के खिलाफ। जैसे कि ऐसा कहने में आया है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो बांग्लादेश के थ्रू भारत में नज़र रख रही थी, तो वो गलत है, जो कि इस डॉक्ट्रिन का एकदम उल्लंघन है। तो दूसरा चीज़ तो ये है कि डॉक्ट्रिन के तहत कोई भी टेरिटरी का आप किसी, अगर इस डॉक्ट्रिन साइन किए हुए हैं तो आप उसके खिलाफ यूज नहीं करना है। तीसरा कंडीशन देखिए इसमें क्या है, नो कंट्री शुड देखिए, इंटरनल अफेयर्स में कोई किसी का कुछ नहीं बोलेगा। किसी देश में कुछ भी इंटरनल डिस्प्यूट होता है तो उस कंट्री का इंटरनल मामला है, कोई भी कंट्री उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो तीसरा चीज़ ये है। चौथा चीज़, ऑल सच एशियन कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। मतलब देखिए, जो भी इसमें कंट्री थी बताएं, जो भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब उसका सीमा यहाँ तक है तो है, कोई एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा एकदम इम्पोर्टेंट इसमें है क्या,
कि दे शुड सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि कोई भी अगर विवाद होता है किसी भी मैटर को लेके तो बायलैटरली सोल्व किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उस समय बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत कुछ भारत का हिस्सा उसको दिया गया, कुछ उसका हिस्सा भारत में लिया गया। तो ये सब इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम लोग अब बात करेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ तक अभी तक हुआ है। तो देखिए, गंगा का जो वाटर है फरक्का डैम के थ्रू वो हम लोग बांग्लादेश को देते हैं, तो ये फ़ायदा पहुंचा है बांग्लादेश को इस ट्रीटी जो गुजराल डॉक्ट्राइन है उसके तहत। अगला क्या है कि इंक्रीज पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट, मतलब इस डॉक्ट्रिन में ऐसा कहा गया था कि अगर पीपुल टू पीपुल इंक्रीज अगर बढ़ता है, एक दूसरे से लोग करीब आते हैं, तो जो भी विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के साथ पीपुल टू पीपुल इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। इंद्र कुमार गुजराल के बाद HD देवगौड़ा, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बढ़ाया। अगला चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टेक विथ पाकिस्तान, मतलब क्या कि एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस से मिला के चलना है। चौथा इसमें बेनिफिट हम लोग को मिले, इसका एप्लीकेशन श्रीलंका के साथ कुछ डिस्प्यूट था उसको सोल्व किया गया इसके थ्रू। सॉल्विंग वाटर क्राइसिस इन मालदीव में पानी का किल्लत हो गया था एक समय, तो हम लोग वाटर ऐड अपना जहाज़ भेज के पानी वहाँ पे भेजवाएं। तो ये सब इसका एप्लीकेशन है। अब देखिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, गुजराल डॉक्ट्राइन होने से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो गया है। जैसे कि देखिए इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी कंट्री एक दूसरे का, जब 1996 में साइन किया गया इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, तो एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो उस समय बाउंड्री है वही। लेकिन देखिए अभी नेपाल और चाइना, नेपाल तो उस डॉक्ट्रिन में था ही, काफ़ी हम उसको फ़ायदा पहुंचाए हैं, लेकिन क्या अभी लिपू लेख वाला विवाद हो रहा है, वो अपना कुछ हिस्सा भारत का वो अपने में अब दर्शा रहा है, जो कि एकदम गुजराल डॉक्ट्राइन का एकदम उल्लंघन हो रहा है। देखिए अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कुछ हुआ है। पहला चीज़ तो यही हुआ है कि फ्रेंडली रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ हुआ है। दूसरा चीज़, हम लोग अपना पाकिस्तान और जो भी कंट्री है उसके साथ कुछ भी विवाद होता है तो उसको अच्छे से बायलैटरली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्टेड नॉट ओनली विद द कंट्री बट ऑलरेडी मस्ट ऑफ द निगबोर्स एंड मेजर्स पावर। देखिए जो ये गुजराल डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ एशिया में ही नहीं एक्सेप्ट किया गया है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक थ्योरी बन गया है। बहुत सारे मेजर पावर भी जो हैं वो इसमें कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। मतलब मेजर पावर अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, ये सब भी इस चीज़ को मानता है। और देखिए जब USSR जब बिखर गया तो उसके बाद हम लोग को अपना फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी ये काफ़ी हेल्प किया है गुजराल डॉक्ट्राइन। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन देखिए हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है भाई। तो देखिए नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका क्या है कि गुजराल डॉक्ट्राइन के बाद हम लोग जो रॉ हमला का जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका हम लोग क्या किए कि उस पर रोक लगा दिए। पहले वो पाकिस्तान में जाके अपना ऑपरेशन को अंजाम देता था, लेकिन उसके बाद हम लोग 1996 के बाद इस सब चीज़ों पर रोक लगा दिए। तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम हुआ कि कारगिल का जो वार हुआ उसमें सिक्योरिटी फेलियर हो गया, क्योंकि रिसर्च विंग जो हमारी रॉ थी वो पाकिस्तान में उस समय नहीं काम कर रही थी। तो इसका ये परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो जा, क्योंकि उसमें कहाँ ही गया है कि एक दूसरे के सिक्योरिटी में हस्तक्षेप नहीं करना है एक दूसरे के कंट्री। तो ये हमारा फेलियर था। तो आप लोग को कैसा लगा ये हमारा लेक्चर, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था एकदम, गुजराल डॉक्ट्राइन। ये पूछा जा चुका है एकदम, व्हाट डू यू मीन बाय गुजराल डॉक्ट्राइन। UPSC 2013 का क्वेश्चन है ये, और उसका आज के डेट में सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस
आज के डेट में क्या है, अब देखिए उसका सिग्निफिकेंस ये है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट हुआ है, नेपाल के साथ अभी जो हम लोग का विवाद चल रहा है ना, नेपाल कुछ कुछ लैंड को बोल रहा है कि हम, देखिए उस पूरा डॉक्ट्रिन में वो शामिल था, लेकिन अब वो उसका उल्लंघन कर रहा है। तो आज के डेट में उसको डंपिंग यार्ड में फेंक दिया है सब कंट्री, कोई इसको नहीं मानता है। गुजराल डॉक्ट्राइन को आज के डेट में तो माना नहीं जा रहा है, अगर माना जाता तो ये सब विवाद नहीं होता। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।